डस्ट माइट एलर्जी प्रिवेंशन के बारे में बताइए। जैसे हमने बात की, डस्ट माइट्स काफ़ी होते हैं हमारे मैट्रेसेस में, सोने की जगह पे, पिलोज़ में, तो इसके प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं? इसी से के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल कि जितने भी ये कॉकरोचेज़ हैं या एनिमल प्रोटीन्स हैं, इनके प्रिवेंशन हमें कैसे करने चाहिए? इसमें डस्ट माइट्स के लिए जो है, आजकल डस्ट माइट प्रूफ बेड कवर्स भी आते हैं, जो प्रॉपर अच्छी तरह से कवरिंग्स होते हैं, उसके फैब्रिक्स अलग होते हैं जिससे डस्ट माइट्स बाहर नहीं आते हैं। दूसरा है कि कुछ एजेंसीज़ है, वो आके उनके पास हाई प्रेशर वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ उसमें, जिससे वो डिसइन्फेक्शंस करके देते हैं, 6 मंथ्स की वारंटी होती है। और तीसरा है कि जैसे कि पिलोज़ वगैरह जो है, एकदम हॉट वाटर में वॉशिंग मशीन से ये करके भी ले सकते हैं हम। और जो रूरल एरिया में जो है, ये सब अवेलेबिलिटीज़ नहीं होती है, तो उनको इंटेंस सनलाइट में अगर रखते हैं बेड्स या बेडिंग्स वगैरह, तो उससे भी उसका प्रमाण काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि पहले जो ज़माने में अगर हम देखेंगे, सो इवन द काउज़ डंग हैड अ एंटी डस्ट माइट प्रॉपर्टीज़। सो इट हैज़ बीन फाउंड कि जहाँ पे पहले जो काऊ डंग से जो घर को ये किया जाता था, तो वहाँ पे डस्ट माइट्स काफ़ी कम मिलते थे। और पहले जो है काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन होता था, खुले घर होते थे, काफ़ी धूप अंदर आ जाती थी। आजकल ऐसा है कि एक एक के बालकनी से दूसरे के बालकनी में भी हम जा सकते हैं, तो वहाँ पे धूप आने का सवाल ही नहीं है। तो उसकी वजह से ये डस्ट माइट्स का और ये प्रमाण काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर श्रीनगर या जहाँ पे बर्फ वगैरह होती है, वहाँ पे 3 या 6 मंथ्स के लिए लेह-लद्दाख, वहाँ पे भी ये डस्ट माइट्स का काफ़ी प्रमाण होता है। तो वहाँ वो जगह पे जो है, मैंने जैसे कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं, उस तरह से करना चाहिए। और इम्पोर्टेंट है कि डस्टिंग बंद करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। हम क्या करते हैं कि सब तरफ डस्टिंग करते हैं, तो ये उड़ जाते हैं। तो उससे अच्छा तो आप वैक्यूम क्लीनर की यूज़ कीजिए, HEPA फ़िल्टर वगैरह, या इलेक्ट्रिक ब्रूम्स आते हैं आजकल, तो वो डस्ट को जमा करके बाहर डाल दीजिए आप। डोंट डस्ट इट इनसाइड। कोई भी चद्दर लेके हम घर में डस्टिंग करते हैं, वो बाहर करना चाहिए। ये सिंपल प्रिकॉशंस से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच के लिए आजकल हर्बल पेस्ट कंट्रोल्स भी आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे कॉकरोच का प्रमाण काफ़ी कम करना चाहिए। और अगर एनिमल डैंडर्स और अगर कुछ है, तो उसके लिए भी जो है, उनको बाहर रखना चाहिए। बेडरूम में या सोफ़ाज़ पे एनिमल्स को नहीं रखना चाहिए। दे शुड बी केप्ट आउटसाइड इन द बालकनी और वरांडा कॉरिडोर्स में या हॉल्स में रखना चाहिए। एंड उनके जो फर गिरते हैं, उनमें भी डस्ट माइट्स कॉन्टामिनेट होते हैं। पिजॉन फीदर्स में 17 प्रकार के डस्ट माइट्स हैं, तो वो कॉन्टामिनेट होते रहते हैं। तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक ब्रूम्स या वैक्यूम क्लीनर घुमा के इनको भी कम कर सकते हैं।